प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको शांति मिलती रहे। आज का टॉपिक, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज का वचन यशायाह नबी की पोथी उसका 41 अध्याय उसकी 10 आयत से 13 आयत तक। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सामर्थ दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। भाई और बहनों, जब हम जीवन में भय और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ पर भरोसा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाइबल में एक ऐसा ही उदाहरण हमें दाऊद और गोलियत की कहानी में मिलता है। फिलिस्तीनी सेना का विशाल योद्धा गोलियत इजरायली सेना को चुनौती दे रहा था। उसकी ऊंचाई, शक्ति और हथियार देखकर हर कोई डर रहा था। लेकिन एक साधारण चरवाहा दाऊद ने न केवल उसका सामना किया बल्कि उसे हराया भी। जब राजा शाऊल ने दाऊद से पूछा कि वो इतना निडर क्यों है, तो दाऊद ने कहा, ये लड़ाई मेरी नहीं है बल्कि यहोवा की है। दाऊद ने परमेश्वर के सामर्थ और उपस्थिति पर भरोसा रखा। उसकी साधारण सी गुफान और एक पत्थर ने उस विशाल योद्धा को पराजित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने संघर्षों में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो हमें असंभव परिस्थितियों में विजय दिलाते हैं। भाई और बहनों, यशायाह नबी 41:10 से 13 एक ऐसा वचन है जो हमें जीवन के हर संघर्ष, हर डर और हर कठिनाई में आशा और साहस प्रदान करता है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है और हमें सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों निडर और अडिग रह सकते हैं। इस वचन में हम इस पाठ के 5 मुख्य भागों को विस्तार से समझेंगे। हर भाग हमें ये सिखाएगा कि परमेश्वर कैसे हमारी सहायता करता है और हमें अपने भय को हराने में मदद करता है। पहला, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर इंसान, चाहे वो कितना ही साहसी क्यों ना हो, कभी ना कभी डर का अनुभव करता है। ये डर किसी भी चीज से हो सकता है। एक अनिश्चित भविष्य, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं या अपने प्रियजनों को खोने का डर। परमेश्वर जानते हैं कि डर कैसे हमारे विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसी कारण वो हमें आश्वासन देते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे थे और उनके सामने लाल सागर था, तब वे भयभीत हो गए थे। लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने उनसे कहा था, डरो मत, स्थिर रहो और यहोवा के उद्धार को देखो। ठीक वैसे ही जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ी संतावना है। परमेश्वर का दूसरा वचन, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ये हमारे और परमेश्वर के बीच के व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। हम अकेले और निराश महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि वो हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। वो एक दूर रहने वाले ईश्वर नहीं है, बल्कि हमारे अपने परमेश्वर हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय की 11 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं तेरे लिए जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें जानता हूं, वो कल्याण की हैं, ना कि हानि की। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का हमारे लिए एक अद्भुत उद्देश्य है। उनकी योजना हमारे जीवन के लिए है और वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे। इसलिए जब आप कठिनाइयों से घिरे हों तो ये याद रखें कि आप परमेश्वर की आंखों में अनमोल हैं। उनकी शक्ति और प्रेम आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। तीसरी प्रतिज्ञा में परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे सामर्थ दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। ये वाक्य हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी कमजोरियों में हमारी ताकत बनते हैं।
हम सभी को जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। हम हारे हुए महसूस करते हैं और आगे बढ़ने की ताकत नहीं होती। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम कमजोर होते हैं तब परमेश्वर हमें अपनी ताकत से भरते हैं। पौलुस प्रेरित ने दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 9 में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ये दिखाता है कि हमारी कमजोरियां परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने का अवसर है। आपको केवल ये करना है कि अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखें। वो आपको न केवल सामर्थ्य देंगे बल्कि आपको उठाएंगे और आपके लिए रास्ता बनाएंगे। परमेश्वर की चौथी प्रतिज्ञा में वो हमें कहते हैं, मैं अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ये वाक्य हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित हैं, चाहे शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो। परमेश्वर की सुरक्षा में हम अडिग रह सकते हैं। उनका दाहिना हाथ उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक है। भजन संहिता अध्याय 91 4 और 5 कहती है, वो तुझे अपने पंखों से ढांक लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल होगी, तू रात को भय से नहीं डरेगा। इस वचन में हमें ये आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर हर तरह के डर और संकट में हमारी रक्षा करते हैं। उनकी सुरक्षा अद्भुत और अडिग है। 5वां, विजय का वादा। यशायाह 41 उसकी 11 से 13 में परमेश्वर ये स्पष्ट करते हैं कि हमारे शत्रु पराजित होंगे, क्योंकि लिखा है, जो तुझसे लड़ते हैं वह कुछ नहीं रहेंगे और नष्ट हो जाएंगे। ये वचन केवल बाहरी शत्रुओं के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के डर, चिंता और असुरक्षा के बारे में भी है। जब इजरायली लोग अपने शत्रुओं से घिरे हुए थे, तब परमेश्वर ने उन्हें बार बार विजय दिलाई। चाहे वो मिस्र की सेना हो, अमोनी हो या पलिश्ती, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए हर बार रास्ता बनाया। आज भी जब हम अपने जीवन के शत्रुओं का सामना करते हैं, चाहे वो डर हो, आर्थिक संकट हो या स्वास्थ्य समस्याएं, परमेश्वर हमें आश्वासन देते हैं कि वो हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि हम यशायाह 41:10-13 को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। पहले प्रार्थना और परमेश्वर पर भरोसा करें। डर का सामना करने का पहला कदम है प्रार्थना। जब आप डर महसूस करें तो तुरंत प्रार्थना करें और परमेश्वर की मदद मांगें। दूसरा, परमेश्वर के वचनों को याद रखें। बाइबल के वचन हमें डर से लड़ने की ताकत देते हैं, जैसे यशायाह 41:10 में, भजन संहिता 23:4 और फिलिपियों 4:13 को याद करें। ये वचन आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। तीसरा, आत्मनिर्भरता से बचें। जब आप कठिनाई में हो तो अपनी ताकत पर निर्भर ना रहें, परमेश्वर से मदद मांगें और उसकी योजनाओं पर भरोसा करें। धैर्य रखें। चौथा, विश्वास के उदाहरणों से प्रेरणा लें। बाइबल में दाऊद, मूसा और अन्य विश्वासियों के जीवन से प्रेरणा लें। उनके जीवन के संघर्ष और विजय हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से कोई भी चीज असंभव नहीं है। पांचवा, धैर्य रखें। जैसे मैंने पहले कहा, धैर्य रखें। कई बार परमेश्वर की सहायता तुरंत दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में धैर्य रखें और अपने विश्वास को बनाए रखें। यशायाह 41:10-13 का संदेश ये है कि डर और निराशा के समय में भी हमें निडर और अडिग रहना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति, सामर्थ और सुरक्षा हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। इस वचन को अपने जीवन में लागू करें। हर दिन प्रार्थना करें, अपने विश्वास को मजबूत करें। जब भी डर आपके दिल को जकड़ने की कोशिश करे, ये याद रखें कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। तो भाइयों और बहनों, आओ हम सब मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि वो हमारी परिस्थितियों में, चाहे वो कैसी भी हों, हमारे साथ रहें। हमारे डर, हमारी निराशा, हमारी घटी में हमें सामर्थ्य दें।
तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ है। जब हम डर और निराशा से घिरे होते हैं तब तू हमें सामर्थ और शांति प्रदान करता है। प्रभु, हमें विश्वास करना सिखा कि तू हमारी लड़ाई लड़ता है और हमें विजय दिलाता है। हमें अपने दाहिने हाथ की धार्मिकता से संभाल और हमारे भय को दूर कर। आज हम अपने जीवन के हर संघर्ष को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हमें सिखा कि हम तुझ पर भरोसा करें, जैसे दाऊद ने किया, जैसे मूसा ने किया। हमें साहस, विश्वास और शक्ति दे कि हम तेरी महिमा में चल सकें। हम ये प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर आज का वचन आपके दिल को छुआ है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस वचन से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल में आपको बाइबल से प्रेरणादायक कहानियां और वचन मिलेंगे जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने प्रियजनों में, अपने दोस्तों में, हो सके तो अपने काम की जगह में लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके विश्वास में भी मजबूती आ सके। परमेश्वर आप सबको शांति दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।